हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो वर्णिकारम् बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम नाम वरानने। बंदौ राधा के परम पावन पद अरविंद जिनको मृदु मकरंद को नित चाहत श्याम मिलिंद जिनको मृदु मकरंद को नित चाहत श्याम मिलिंद। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। बिनु विश्वास भगति नहीं, तिहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। राम कृपा बिनु जीवन लह विश्राम। बिनु सतसंग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा। जान ले हूँ जो जान निहारा। जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। तुलसी की कबहू रह सके, रवि रजनी एक ठाम। तुलसी की कबहू रह सके, रवि रजनी एक ठाम। रवि रजनी एक ठाम। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष।
राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। दीनबंधु कृपा सिंधु दीनानाथ, भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु, पतित पावन परमेश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म, नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत, हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। जगत जननी जगत माता वृषभानुजा किशोरी जी श्री राधा के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। दशरथ नंदन कौशल्यानंदन भगवान राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। जगत के समस्त संत भक्त गुरु सद्गुरु एवं आप सभी के भीतर बैठे हुए भगवान श्री राम जानकी को हम करबद्ध बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री किशोरी जी की महती अनुपायनी कृपा से छत्तीसगढ़ के इस जांजगीर नगर में 9 दिवसीय भगवान श्री राम की कथा का आज प्रारंभिक दिवस है। तो भगवान श्री रामचंद्र से और किशोरी जी से ये बार बार प्रणाम करते हुए याचना करते हैं कि अपनी कथा वो स्वयं ही यहाँ पर आकर लोगों को सुनाएं, अपनी प्रेरणा से हमारी सुप्त चेतना को जागृत करें, प्रेरणा दें, चेतना दें और उससे भी बेहतर हो जाए कि हमें राम सीता के प्रेम का वेदना दे दें, विरह का वेदना दे दें। क्योंकि प्रेरणा और चेतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस संसार में कई लोग ऐसे हुए जो किसी से प्रेरणा पाकर चैतन्य हो गए, पर आध्यात्मिक उन्नति सिर्फ
चेतना के जागृत होने से भी नहीं होती। आध्यात्मिक उन्नति तो जब तक हमारे भीतर ईश्वर प्रेम की वेदना जागृत नहीं हो जाती, तब तक हमारी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल कोरी है। जैसे सूखी जलेबी, बिना रस की जलेबी। जलेबी जब रस में डूबी हो तो बहुत अच्छी लगती है, सुस्वादु लगती है। और राम और कृष्ण की कथा जब आंसुओं में डूबी हो तो हमें विभोर कर देती है। हमारे अंग अंग कोई नहीं, हमारे भीतर वो तरंग पैदा कर देती है। इसलिए अपने गुरु से और भगवान से अगर कुछ मांगना हो तो यही मांगना कि हमें सिर्फ चेतना नहीं, अपने प्रेम विरह की वेदना प्रदान कर दो। गोपियों को प्रेम की ध्वजा क्यों कहा जाता है? क्या है उन गंवारिन गोपियों के भीतर कि नारद भी जिनको प्रणाम करते हैं, देवर्षि, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, मुनिंद्र, कविंद्र, इंद्र, ये सब के सब गोपियों के चरण में क्यों झुकते हैं? क्या कारण है? वो कौन सी स्थिति प्राप्त कर ली है गोपियों ने? क्योंकि एक बात याद रखना, जो परिस्थितियों के वश में जीते हैं उनके जीवन में कभी आनंद और शांति नहीं मिलती। ध्यान देना शब्दों के ऊपर। शायद यही एक दो शब्द तुम्हारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ले आए। ऐसा मत समझना कि आज कथा का प्रारंभिक दिवस है और अभी तो कथा आरंभ हुई तो अभी तो कथा जमेगी। प्रारंभ के ही दो चार शब्द अगर तुम्हारे हृदय को छू गए, तुम्हारे अंतर मन को स्पर्श कर गए, तो बाकी की कथा में तो तुम स्वयं ही विभोर हो जाओगे। इसलिए जीवन की उपलब्धि ये नहीं कि तुम परिस्थितियों के अधीन होकर जियो, बल्कि तुम्हारी स्थिति क्या है। इस संसार में जितने भी भक्त हुए वो परिस्थितियों के अधीन नहीं रहे, बल्कि अपनी स्वस्थिति में जागृत रहे। परिस्थिति और स्थिति में बड़ा अंतर है। परिस्थितियों का दास और गुलाम तो सारी दुनिया है। जीव जंतु, नभचर, खगचर, जलचर, सबके सब परिस्थितियों के ही दास हैं। और जीवन में दासत्व तो एक ही का लिया जा सकता है, या तो राम के दास बन जाओ या परिस्थितियों के दास बन जाओ। क्या चाहते हो तुम? परिस्थितियां तुम्हें दास बना ले, गुलाम बना ले, तुम्हें बाध्य कर दे, या तुम चाहते हो कि हनुमान की तरह राम के दास बनकर के विषम से विषम परिस्थितियों को बाधित करके, परिस्थितियों को लय करके अपनी स्वस्थिति में जागृत हो, प्रेम और आनंद में विभोर हो, भगवत कार्य में अग्रसर रहें? तुम यह चाहते हो, या परिस्थितियों के गुलाम बनकर के भिखारियों की तरह दर दर मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गुरुओं के पास, संतों के पास घड़े भर आंसुओं को लेकर के अपनी परिस्थितियों का रोना ही रोना चाहते हो? क्या चाहते हो? अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी स्थिति श्री राम और कृष्ण के अनुकूल बने, तो प्रतिकूलताओं से कभी मत घबराना। इस दुनिया में आज तक कोई पोएट नहीं बना, आज तक कोई कलाकार नहीं बना एक भी ऐसा, आज तक कोई पेंटर नहीं बना,
आज तक कोई संत न बना जो प्रतिकूलताओं के झूलों में कभी झूला न हो। प्रतिकूलता ही हमें अवसर प्रदान करती है कि हमारे भीतर निखार आए। ये कथा की जो आयोजक मंडली है, विगत महीनों से इस कथा के लिए प्रयासरत है। दिन रात एक कर दिया इन्होंने। गांव गांव गए, शहर शहर गए, नगर नगर गए, लोगों के द्वार द्वार पर गए। परिस्थितियों के गुलाम न बने, वरना ये कथा आज यहां पर उपस्थित न होती। आज ये जो राम कथा तुम्हारे बीच में प्रारंभ हो गई, ये कथा यहां प्रारंभ न होती। क्योंकि परिस्थितियां तो न जाने कितनी बेकार और कितनी खराब आई होंगी। ये तो मैं जब कार्यकर्ताओं से सुनता हूं, आयोजकों से सुनता हूं, तब पता चलता है। लेकिन परिस्थितियों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके, क्योंकि उन्होंने घुटने तो एक बार अपने गुरु और ईश्वर के सामने टेक दिए हैं, और घुटने बार बार नहीं टेके जाते। अधीनता बार बार स्वीकार नहीं की जाती। मुझे हर बार यह बात याद आ जाती है अपने कथा के आरंभ में ही, लंका की वो सभा। और इस बार तो मैं प्रयासरत हूं कि वाल्मीकि रामायण को ही यहां पर प्रस्तुत करूं। थोड़ा कठिन है, थोड़ा क्लिष्ट है, और वो प्रचलित भी नहीं है। लेकिन मानस में और वाल्मीकि रामायण में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ घटनाओं को छोड़कर, बल्कि यह कहा जा सकता है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण विशुद्ध रामायण है। विशुद्ध, क्योंकि वो रामचंद्र के काल में ही जब राम की लीला चल रही है, तो जानकी जी के समक्ष ही वो रामायण लिखी गई है। कोई बताया नहीं, वो राम लीला चल रही है, राम अयोध्या में है, और माता जानकी का दूसरा वनवास हो गया है। हमारी किशोरी जी का केवल एक वनवास नहीं है, हमारी किशोरी जी ने दो दो वनवास झेले हैं अपने जीवन में। एक वनवास तो अपने पति के कारण, अपने पति के साथ, भगवान श्री राम के साथ, उनके पिता और माता के वचन के निर्वाह के लिए श्री किशोरी जी ने वनवास भोगा, और दूसरी वनवास वह भी अपने पति के कारण, श्री राम के कारण, जब उन्हें वन में लक्ष्मण छोड़कर आ गए, जब उनके गर्भ में लौ और कुश थे। दो दो वनवास हुए जानकी के। इसलिए ये रामायण ज्यादा प्रामाणिक है। वैसे रामायण में कोई प्रामाणिक और कम प्रामाणिक कहना ये वैष्णवता का घोर अपराध होगा, और ये अपराध मैं नहीं कर सकता। ये रामायण बड़ी, ये रामायण छोटी, ये रामायण सच्चा, ये रामायण झूठा। रामायण सतकोटि अपारा, गोसाई जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि 100 करोड़ से ऊपर कथाएं रामायण इस धराधाम पर, इस लोक में मौजूद है, उपस्थित है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। शतकोटि, 100 करोड़ से भी ज्यादा। तो यहां हम तुलसी के रामायण का भी आस्वादन करेंगे, हम कंब रामायण का भी आस्वादन करेंगे, आनंद रामायण का भी आस्वादन करेंगे, चंपू रामायण का भी आस्वादन करेंगे। और जो जो रामायण हमारी स्मृति में आए, भगवत कृपा हो, सरस्वती की कृपा हो, हमारे इष्ट श्री कृष्ण और हमारी मैया श्री किशोरी जी की कृपा जितनी होगी, उतनी कथा तुम्हारे सामने परोस पाऊंगा, दे पाऊंगा। मेरे लिए राम कथा और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मैं राम और कृष्ण को भिन्न मानता ही नहीं। पैरेलल ये कथाएं चलती हैं दोनों। बस यूं समझो किसी ने अपना वस्त्र बदल लिया हो, कभी मुरली उठा ली, कभी धनुष उठा लिए, पर कथा तो दोनों पैरेलल चलती है, समानांतर चलती है।
मैं आपसे कह रहा था कि दुनिया में कभी परिस्थितियों का दास मत बनना, क्योंकि लंका के बड़ी सभा में, इसी वाल्मीकि कृत रामायण में, जब रावण बहुत नाराज होकर पूछता है, कहते कपे, है बंदर, है कपी, कौन है तू? तो हनुमान जी सोच में पड़ जाते हैं, कौन हूं मैं? अरे अगर ये दुष्ट रावण मुझसे ये पूछा होता कि राम कौन है, तो अभी 9 दिनों की रामायण सुना देता इसको। जो रामायण इसको पसंद होता, तुलसी का, वाल्मीकि का, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के एडिटर भी हमारे हनुमान जी महाराज जी हैं। एडिट जानते हो ना, संपादन। वाल्मीकि जी ने कथा लिखा, और कथा बताने वाली कौन है? कहा माता सीता की उपस्थिति में माता सीता वर्णन करती थी और वाल्मीकि जी कथा लिखते थे। अब इससे भी प्रामाणिक कथा तुमको कहीं कोई मिलेगी क्या? बताओ। जहां स्वयं श्री किशोरी जी ही कथा बता रही हो, श्री जानकी जी ही कथा बता रही हो, उस कथा में भी तुम्हें कहीं खोट, कहीं कथा के संदर्भ में कोई संदेह, कोई शंका क्या उत्पन्न हो सकता है? और जब कथा लिख लिया वाल्मीकि जी ने, तो हनुमान जी को बुलाया, बोला कृपा करिए, कहा इसको जरा एडिट कर दीजिए। तो हनुमान जी इसके संपादक हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज से जब रावण पूछता है, तो हनुमान जी सोच में पड़ जाते हैं। और यहां भी कई बार मैंने तुम्हें कहा है, यहां भी आज हनुमान जी की गुरु कौन बनी? तो माता सीता बनी। जानकी जी तो आदि गुरु हैं, हमारी राधा रानी तो आदि गुरु हैं। अरे ये भागवत न आती अगर श्री राधा सुखदेव की गुरु न बनी होती। ब्रह्मनिष्ठ संत, साक्षात भगवत अवतार सुखदेव, उनके गुरु कौन? कहा श्री राधा। श्री जानकी जी, किशोरी जी की, किशोरी जी का अगर कोई शिष्य बना तो हनुमान जी। ध्यान से सुनना, और रामायण जितने पढ़े हो थोड़ा उलट पलट भी लेना, कहीं कोई शंका संदेह हो तो 100 करोड़ रामायण खोज लेना, और नहीं हमारे पास आ जाना। हम भी जहां तक किशोरी जी की कृपा हो तुम्हारे शंका का समाधान करेंगे। तो हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, अब मैं क्या करूं, क्या बताऊं इसको अपने बारे में? मैं क्या हनुमान हूं? हनुमान तो जाति है, प्रजाति है, हनुमान तो सब हैं। जो भी हमारी जाति में सबको हनुमान ही कहा जाता है, ये तो मेरा नाम नहीं हुआ। अंजनी पुत्र हूं, कहा अंजनी पुत्र, इसके पहले भी हमारे कई अवतार हो चुके हैं, कई हमारे माता पिता बन चुके हैं। मैं हूं कौन? और उसी समय माता जानकी ने जो अशोक वाटिका के नीचे उनको चूड़ामणि प्रदान की थी देने के लिए कि भगवान श्री राम को, वो यहां पर उनको मुद्रिका प्रदान किए थे भगवान राम ने, और माता ने उनको चूड़ामणि दिया। उसी समय हनुमान जी के हाथों में माता जानकी द्वारा प्रदत्त वो चूड़ामणि था। और उस चूड़ामणि को अचानक ऐसे खोल करके हनुमान जी ने देखा, तो उस चूड़ामणि के भीतर सीता माता गुरु रूप में हनुमान जी को प्रबोध देती हुई आई। मुस्कुराते हुए सीता जी ने कहा, हनुमान तू ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अरे तू ज्ञानियों में अग्रगण्य है। इस दुनिया में जितने ज्ञानी विज्ञानी और पता नहीं कौन कौन कोई भी हैं, उन ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी अगर कोई है तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य कौन? बोला श्री हनुमान जी महाराज। तुम इतने ज्ञानी होकर, अच्छा चलो ज्ञान से कभी कभी काम नहीं बनता, लेकिन सिर्फ तुम ज्ञानी नहीं हो, रघुपति प्रिय भक्तम। अरे तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, राम की बदनामी हो जाएगी, करुणा निधान की बदनामी हो जाएगी, सीतापति राम की बदनामी हो जाएगी। चलो ज्ञानी कभी चूक कर सकता है, ज्ञानी तलवार की धार पर चलते हैं, कभी कभी खुद भी कट जाते हैं। अक्सर विडंबनाएं ज्ञानी ही पैदा किया करते हैं, लेकिन जो तत्व ज्ञानी होगा वो नहीं करता, लेकिन जो तथाकथित ज्ञानी है वो विडंबना ही पैदा करता है।
सो कॉल्ड, जो ज्ञानी है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भैया इंटेलेक्चुअल तो बन गए, स्पिरिचुअल कब बनोगे? इंटेलेक्चुअल हो गए, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल कब बनोगे? क्योंकि ये जो तुम्हारा भीतर का अभिमान है इंटेलेक्चुअल होने का, अगर स्पिरिचुअल ना हो पाए, आध्यात्मिक ना हो पाए, तो यही तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगी, यही पतन का कारण बन जाएगी। और हनुमान जी को जब प्रबोध मिला और देखा चूड़ामणि, और चूड़ामणि से सीता माता ने उनको प्रबोध दिया, अरे बता बता तू कौन है बता। वो हनुमान जी को प्रबोध मिला, ओहो गुरुदेव ने ज्ञान करा दिया। और गुरु होते भी इसीलिए हैं भैया। हर बार जब शिष्य संदेह के घेरे में, दावा नल में जब जलते रहता है, संदेह के सागर में जब डूबते रहता है, तो उस समय नौका बन करके, गोताखोर बन करके गुरु ही आया करते हैं। गुरु के सिवा और कोई नहीं आता। ये प्रामाणिक बात है, इसको मान लो। चाहे तुम्हारी कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थितियों के दास अगर तुमको कोई नहीं बनने देता, तुमने अगर जीवन में गुरुवर्ण कर लिया है, तो यह निश्चित समझो कि तुम किसी दावा नल में जल नहीं सकते, किसी सागर में डूब नहीं सकते, कोई पवन तुमको उड़ा नहीं सकती, कोई परिस्थितियां तुमको मिटा नहीं सकती, नहीं मिटा सकती तुमको कोई परिस्थिति, क्योंकि तुम गुरु से अभिषिक्त हो। गुरु की छत्र छाया तुम्हारे ऊपर है, गुरु के हस्त कमल तुम्हारे ऊपर हैं। गुरु चरणार बिंदुओं को अगर अपने हृदय में स्थापित कर लिया है, तो तुम्हें कभी भी भय युक्त होने की जरूरत नहीं है। भय मुक्त करते हैं गुरु, वो भी अभय हैं, निर्भय हैं, और अपने शिष्यों को कभी वो भयभीत नहीं रहने देते। अगर तुम्हारे जीवन में आज भी भय है, तो तुम निश्चित समझ लो अभी भी तुम निगुरे हो। शायद किसी पद्धति से लोक लुभावन नारों के कारण, लोगों के कारण देखा देखी तुमने गुरु ग्रहण कर लिया हो, लेकिन वास्तविक गुरु का ग्रहण तुमने नहीं किया अगर तुम्हारे जीवन में अभी भी भय है। क्योंकि गुरु तो निर्भय बनाता है, तुम अभी भी भयभीत हो, किस बात का भय है? जो अभय की उपासना करता है वो सदा निर्भय रहता है, पर जो उपासना नहीं वासना में डूबा रहता है, भय ही उसके जीवन का प्रमुख अलंकार होता है। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें उपासना में जीना है या वासना में जीना है। उपासना से सुगंध आती है और वासना से दुर्गंध आती है। तुम दुर्गंध में जीना चाहते हो या सुगंध में जीना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। मेरा इसमें कोई मतामत नहीं है, ना मैं कोई प्रेशर देने वाला हूं तुम्हारे ऊपर, ना कोई दबाव देने वाला हूं, ना कोई सुझाव देने वाला हूं, ना तुमको कहने वाला हूं। ये तो व्यासपीठ है, और व्यासपीठ इसलिए बनी है कि यहां से जो भी वाणी आए वो व्यास जी की हो, सरस्वती को हो, इष्ट की हो, राम की हो, कृष्ण की हो, जानकी की हो, राधा की हो, उन अनंत गुरुओं की वाणी यहां से प्रसारित होती है। व्यासपीठ कभी बेईमान नहीं होता। व्यासपीठ से तो बातें ईमानदारी की ही होती हैं। और इतना निश्चित जान लेना कि जीवन में आज भी भय है, तो मैं घोषणा कर सकता हूं कि तुमने अभी तक गुरु ग्रहण नहीं किया। वो मझधार में अगर फंसे हुए हो तो कोई माझी तुम्हें अभी तक नहीं मिला। घोड़े तुम्हें अपने पीठ पर लेकर के और ऐसी दौड़ लगा रहे हैं, कहीं गिरकर हाथ पांव तोड़ लो तो समझ लो सही कोई घुड़सवार तुम्हें नहीं मिला अभी तक। इसलिए जीवन में अगर ये चीजें तुम्हारे भीतर हैं तो अपने आप को पहचान लो। ये राम कथा और कृष्ण कथा ये क्या है? एक दर्पण है। जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर के नंगे हो तो नंगे दिखाई पड़ते हो, आंख में काजल लगे हैं तो काजल दिखाई पड़ते हैं। अगर टीका यहां न लग के यहां लगा हो तो दर्पण लाज नहीं करता कि इतने बड़े मंत्री जी हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, इतने बड़े राजा हैं, भले ही इन्होंने टीका यहां लगाया हो तिलक, लेकिन इनको यहां दिखा देते। दर्पण कभी भय नहीं करता, ना दर्पण डरता है। जैसे हो वैसे दिखा देता है। नंगे हो तो दर्पण में नंगे ही दिख पड़ोगे।
ये राम कथा, ये कृष्ण कथा भी एक दर्पण है। तुम राम हो कि रावण हो, तुम कृष्ण हो या कंस हो, तुम अनसुया हो, अरुंधति हो या शूर्पनखा हो, ताड़का हो, पूतना हो, क्या हो तुम? कहा राम कथा में आओ, 9 दिनों में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम इनमें से क्या हो। और ये अच्छा है कि कम से कम हमें पता तो चल जाए हम क्या हैं। इस दुनिया में ज्ञान की शुरुआत वहीं से होती है जब हम ये समझ जाते हैं कि हम अज्ञानी हैं। जिस दिन हमें यह पता चल गया कि हम मूढ़ हैं, हम अहंकारी हैं, हम मूर्ख हैं, उसी दिन से हमारी ज्ञान की यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने अभी अपने आप को अभी तक मूर्ख स्वीकार नहीं किया, मूढ़ स्वीकार नहीं किया, तो तुम्हारी यात्रा इस जीवन में तो नहीं होगी, अब अगले जन्म लेना। यहां तो 90-90 साल की आयु में ज्योतिषियों को जाकर के हाथ दिखाते हैं, जरा देखो मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। अरे अब इस जीवन में तो मुझे नहीं लगता, अगले जन्म में ट्राई कर लेना। 90 साल की उम्र में भी हाथ दिखा रहे हो, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? 90 साल निकल गए, मुख में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और अब भी अच्छे दिन की आशा में हो। अब तक 90 साल में तुम्हारे, 80 साल में तुम्हारे अच्छे दिन ना आए, अब अच्छे दिन खोज रहे हो। ये सरासर मूढ़ता है, इसी को मूढ़ कहते हैं। हनुमान जी कई बार रावण को मूढ़ शब्द का प्रयोग किए हैं। रावण कोई मूढ़ है? भाई ब्राह्मण आदमी है महाराज, बहुलत सकुलोद्भव ब्राह्मण है, वैसे ऋषि के कुल से आया हुआ ऐसा वेदांती ब्राह्मण, ब्रह्मा भी जिसको आकर के और वेद की रचाएं पढ़ा जाते हैं, वेद की रचाएं सुना जाते हैं। भगवान शिव के जितने स्तोत्र हैं उनमें से 99% स्तोत्र तो केवल रावण ने बनाए हैं। सब रावण का रचित है, क्योंकि रावण के गुरु थे ना शिव जी। महाराज ऐसे सुंदर सुंदर स्तोत्र बनाता कि शिव जी भी खड़े होकर के झूम जाते। क्या बात है यार, तेरे जैसा भगत आज तक नहीं मिला। वो ज्ञानी रावण, श्लोक, सूत्र, स्तोत्र, ये इन सबों का महान पंडित, महाज्ञानी रावण। पर हनुमान जी बंदर हैं और कहते हैं रे मूढ़। क्या हनुमान जी को शिष्टाचार नहीं आती? एक ऐसे वेदज्ञ विप्र को जाकर के मूढ़ कहते? अरे आज के समाज में तो बड़ा खराब माना जाएगा। किसी योग्य ब्राह्मण को जाकर के, किसी विप्र को जाकर के, जो ज्ञानी है, ध्यानी है, जिन्होंने अनंत वेद शास्त्र सबका जिन्होंने अनुशीलन किया हो, पढ़ा हो, उसको जाकर के कोई मूढ़ कहे तो ये तो अशिष्ट भाषा है, असंसदीय भाषा। आज की कथा, आज के भाषा में इसको बोलते हैं असंसदीय। तो क्या हनुमान जी असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं? आखिर वो कौन सा कारण है कि रावण को वो मूढ़ कहते हैं? इतने ज्ञानी विज्ञानी को मूढ़ क्यों कहते हैं भाई? रावण के पास सब है, पर रावण के पास चरित्र नहीं है। अब अभी वाल्मीकि रामायण ही मैं करूंगा, तुलसी रामायण भी लाऊंगा बीच बीच में, मिलजुल के थोड़ा मिला के कॉकटेल बनाएंगे, कुछ इधर उधर करके देखते हैं कैसे कैसे। बाकी किशोरी जी करेंगे, अभी तक तो कुछ मूड बना नहीं है। अब जो आएगा वो निकलता जाएगा। हनुमान जी महाराज रावण को सिर्फ एक बात के लिए मूढ़ कहते हैं, तो दुनिया को पहचानता है पर दुनिया बनाने वाले को नहीं पहचानता। और याद रखना बंधुओं, तुम भी दुनिया को बहुत पहचानते हो। मामा को, काका को, चाचा को, नाना को, इसको उसको, इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को, स्विट्जरलैंड को, कनाडा को, यूनान को, मैक्सिको को, यूरोपियन कंट्रीज को, मंगल को, और न जाने कितने कितने मंगल तक को पहचान गए। अंतरिक्ष में तुम चांद को पहचानने लगे, सूरज को पहचानने लगे, सब पहचान गए, सबको जानने लगे, लोगों को जानने लगे, पर बस एक ही चीज में चूक गए, खुद को न जान पाए। देन हु आर यू?
तुम कौन हो? तुम्हें आज तक ये प्रबोध नहीं हुआ कि तुम कौन हो, क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए? ये कोई साधारण राम की कथा यहां नहीं हो रही। राम कथा तो मैं कल भी कहा कि